एलन मस्क फाइनली दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और उन्होंने अब जेफ बेजोस को भी ओवरटेक कर लिया है। उनका नेटवर्थ करीब 188.5 बिलियन डॉलर्स है। तो पिछले एक साल में एलन मस्क का नेटवर्थ करीब 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ा है और अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एलन मस्क ओवर हाइप्ड हैं और वैसे उनके सक्सेस के क्या राज हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टेप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए ये है कि आप बहुत बड़े और लूडिक्रस गोल सेट करो। तो अमीर होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप ऐप्स भी बना सकते हो, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। अगर ये ऐप्स बहुत अच्छे चले तो आप बिलियनर भी बन सकते हो। पर अगर आपको ट्रूली सक्सेसफुल होना है और वर्ल्ड चेंजिंग इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के गोल्स होने चाहिए। जैसे कि एलन मस्क का है कि यार वो अर्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं। अब सिर्फ इतने बड़े गोल्स बना के सोना नहीं है, बट एक्चुअली इन गोल्स के पीछे आपका खुद का रीज़न भी होना चाहिए जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहें इन चीज़ों पे काम करने के लिए। जैसे कि एलन मस्क का कहना है कि जितने इलेक्ट्रिक कार्स होंगे और सोलर सिटी और जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा तो हम उतना फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्लाइमेट चेंज काफ़ी कम हो जाएगा, तो अर्थ कई और सालों तक सस्टेन कर पाएगा। और इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ वो इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि अचानक अगर कोई एस्ट्रॉयड अर्थ पे क्रैश कर जाता है या वर्ल्ड वॉर 3 होता है तब भी ह्यूमंस के पास एक चांस रहेगा सर्वाइव करने के लिए। और क्योंकि वो हमेशा एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो इसीलिए वो इतना मोटिवेटेड होकर इतने बड़े बड़े गोल्स पे काम कर पाते हैं। पर अगर ऐसे बड़े और लूडिक्रस गोल्स को बनाने को ओवर हाइप बोला जाता है तो फिर एलन मस्क ओवर हाइप्ड है। दूसरा स्टेप सक्सेसफुल होने के लिए ये है कि यार आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करना है। तो बहुत लोग ऐसे इतने बड़े जबरदस्त गोल सेट तो कर लेते हैं बट वो ये नहीं देखते कि यार ये एक्चुअली में फीजिबल है कि नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि यार वो फिजिक्स के लॉ या थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को डिफाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो भैया आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। तो एलन मस्क ने स्पेस और इलेक्ट्रिक कार के इंडस्ट्री में एंट्री मारने से पहले इन सब के ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था। रॉकेट साइंटिस्ट वो थे नहीं, बट बुक्स पढ़ के साइंटिस्ट से बात करके उनको समझ आ गया था कि यार इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यार उन्होंने रशिया से ICBMs खरीदने की कोशिश भी करी, बट उनको बताया गया कि यार एक ICBM का प्राइस करीब $8 मिलियन है और उनको लगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो फिर उन्होंने और रिसर्च करी और उनको समझ आया कि यार एक रॉकेट बनाने का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सिर्फ 3% है जो उसका टोटल प्राइस है। तो एलन मस्क को लगा कि यार अगर हम खुद से रॉकेट्स बनाएंगे, वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे, 85% लॉन्च हार्डवेयर इन हाउस बनाएंगे और मॉड्यूलर अप्रोच यूज करेंगे मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो रॉकेट का लॉन्च प्राइस वो करीब 10 टाइम्स कम कर सकते हैं और उसके बाद भी 70% ग्रॉस मार्जिन होगा। तो इससे उनको समझ आ गया कि यार ये काफ़ी हद तक फीजिबल है। वैसे इलेक्ट्रिक कार में भी उनको समझ आया कि यार जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होंगी तो कार्स की बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी। प्लस इलेक्ट्रिक कार्स का पिकअप इतना ज़बरदस्त है वो IC इंजन कार्स वाले कभी मैच नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर काम करके गाड़ी को एक टेक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बन ही नहीं सकती हैं। उसके बाद जब उन्होंने पूरी रिसर्च कर ली और उनको पता है कि यार फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे ये आइडिया काम करने वाला है, फिर उन्होंने काम करना चालू किया। तो काफ़ी लोग जो चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं वही सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, दूसरे का आइडिया का एक नया वर्जन बना देते हैं और उससे सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से काम करके सक्सेसफुल होना ओवर हाइप है तो एलन मस्क भी ओवर हाइप्ड है। तीसरा स्टेप सक्सेसफुल होने के लिए ये है कि यार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और परसिस्टेंटली मेहनत करो। तो यूजुअली जब लोग मिलियनेयर बन जाते हैं तो वो बिल्कुल आराम की ज़िंदगी काटना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कंसल्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और बीचेस में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जिंदगी। बिलियनर बनने के बाद बड़े बड़े घर ले लेते हैं, बड़े बड़े शौक हो जाते हैं और एक ही बिजनेस पे यूजुअली फोकस करते हैं। पर एलन मस्क को जरा देखो and then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. भाई इतनी मेहनत कौन कैसे कर सकता है यार। मतलब हफ्ते का 80 से 100 घंटा सातों दिन काम करते हैं मिलियनेयर। उसके बाद बिलियनेयर बनने के बाद भी पहले जब वो यंग थे तो वो एक 1 अपार्टमेंट के रूम में रहते थे, सिर्फ एक कंप्यूटर होता था उनके पास और सुबह वेबसाइट चलती थी, रात को वो पूरा कोडिंग करते थे, वही काउचेज और सोफा में सोते थे। और जब उनके बीच में गर्लफ्रेंड बनी वो भी उनके ऑफिस में ही सोती थी। टेस्ला जब धीरे धीरे ग्रो करने लगा और बहुत प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स में दिक्कतें आने लग गई, बिलियनर होने के बावजूद कई रातें उन्होंने अपने फैक्ट्री में ही गुजारी है क्योंकि गोल एक ही था, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आनी है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये इतना मुश्किल क्यों था, टेस्ला 100 साल में
पहली अमेरिकन कंपनी है जिसने मास मैन्युफैक्चरिंग अचीव किया है, और टेस्ला 60 साल में पहली अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका IPO हुआ है। तो मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि यार वो गाड़ियां बना रहे हैं, मुश्किल ये भी है कि यार वो बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि तब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसको मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। और गाड़ियों को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट्री में सप्लाई चेन सेटअप करना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बिल्कुल ही अलग बनती है, वो ग्राउंड अप से डेवलप करने के लिए सही में यार जान निकल जाती है। और एलन मस्क की हालत तो आप समझ ही सकते हो। तो अगर इतनी मेहनत करना है कि यार आपके बॉडी पे, आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़े, ओवर हाइप है, तो एलन मस्क ओवर हाइप्ड है। चौथा स्टेप सक्सेसफुल होने के लिए जो जरूरी है वो ये कि यार जो आपको बोलते हैं कि यार पॉसिबल नहीं है, उनको इग्नोर करो। तो ऐसा नहीं है कि यार एलन मस्क की जर्नी काफी इजी रही है। बहुत लोगों ने बोला कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर डैमलर, BMW, ऑडी, बड़ी बड़ी कार कंपनियां सही से इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बना पा रहे, तो तुम कौन सा जादू कर लोगे। वैसे ही स्पेस इंडस्ट्री में हुआ। You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. और अगर ऐसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे जो स्पेस का वेंचर है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इंसान सही में डीमोटिवेट होता है और लगता है कि यार क्यों ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आसान जिंदगी भी तो जी सकते हैं। पर यहाँ पर जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि यार आपका रीजन क्या है वो गोल को परस्यू करने के लिए, वो आ जाता है। और एलन मस्क भी उसी पे फोकस करते रहते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए थे, यहाँ तक कि आखिरी लॉन्च में तो नासा का पेलोड भी था, तब ऑलमोस्ट कंपनी डूबने की हालत में थी। उसके बाद 2008 में पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था और उनके पास हार्डली 30-40 मिलियन डॉलर्स बचे थे, और उनमें से अगर वो एक कंपनी पे पूरा लगाते तो वो कंपनी बच जाता और दूसरा कंपनी डूब जाता। पर अगर वो दोनों कंपनी में आधा लगाते तो शायद दोनों डूब जाएं। पर एलन मस्क के लिए तो दोनों उनके अपने बच्चों की तरह थे, तो उन्होंने डिफिकल्ट डिसीजन लिया और दोनों में आधा आधा पैसा लगा दिया और कंटिन्यूसली मेहनत करते गए। टेस्ला सिर्फ 1 महीने दूर था बैंक्रप्सी से, उनको फंडिंग मिली और स्पेसएक्स का फाइनली चौथा रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद धीरे धीरे दोनों कंपनीज ग्रो होने लगी। तो अगर जो लोग आपको रोकते हैं और टोकते हैं उनको इग्नोर करके अपने बड़े गोल पे फोकस करना ओवर हाइप है, तो एलन मस्क ओवर हाइप्ड है। तो ये थे यार 4 मेन स्टेप जिसकी वजह से एलन मस्क सक्सेसफुल हुए हैं। और आपको लग रहा होगा कि यार एलन मस्क तो यार पहले से उनके पास पैसे थे इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी चीज कर पाए। बट जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए, वो ये है कि यार स्टार्ट स्मॉल। तो एलन मस्क ने शुरुआत से ही नहीं स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक कार या स्पेस इंडस्ट्री में काम करना। बचपन से वो एक एविड रीडर थे। 10 साल से उन्होंने कोडिंग करना शुरू किया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर गेम बेचा $500 में। 17 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हुए पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर वो एज अ पार्ट टाइम एक लंबर मिल के बॉयलर रूम को साफ करते थे $18 1 घंटे के लिए। और ये इतना मुश्किल था कि यार उसके लिए वो स्पेशल सूट पहनना पड़ता था और 30 मिनट से ज़्यादा आप रहोगे तो यार सही में जल जाओगे। पर फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करी और कुछ टाइम तक जब वो अपने इंटरनेट वेंचर स्टार्ट कर रहे थे, एक रूम के अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो उनका एक दिन का खाने का बजट सिर्फ $1 था। तो वहाँ पे भी उन्होंने सस्टेन किया। फिर उन्होंने Zip2 शुरुआत करी 1995 में, जो कि 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीदा करीब $307 मिलियन में, जिसमें उनको करीब $22 मिलियन मिले। फिर उन्होंने X.com की शुरुआत करी और जो कि मर्ज होके फिर पेपैल बना, और उसको eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें उनको करीब $165 मिलियन मिले। तो ये जो हमको लगता है ना कि टेस्ला 1 साल में 700% बढ़ गया है और ये हाइप है, तो भैया इसके पीछे 15 साल की मेहनत है। You ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. People should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. तो टेस्ला का स्टॉक प्राइस जरूर ओवरहाइप्ड हो सकता है, बट एलन मस्क मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ओवरहाइप्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने ही और एग्जांपल हैं जिन्होंने एक साथ 2 कंपनियां, वो भी ऐसे फील्ड्स में जहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0/100 है, वहां पे काम करके एक्चुअल में भी रिजल्ट दिखाया हो। तो आपके क्या ओपिनियंस है, क्या एलन मस्क ओवरहाइप्ड है? और अगर नहीं है तो आपके हिसाब से उनकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कुछ नया कर रहे हैं या उनको मोटिवेट करने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
जल्दी मिलते एक नई स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।